दोस्तों हम सब आज चंगेज खान को तारीख के बदतरीन हुक्मरान और जंगजू के तौर पर जानते हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी के अय्याम में पूरे यूरोप और एशिया का नक्शा ही बदल डाला और आज तक इनका नाम दुनिया भर में खौफ और दहशत की अलामत समझा जाता है। चंगेज खान मंगोल नस्ल के एक लीडर थे जिन्होंने करीब के तमाम कबीलों को पहले मिलाकर एक किया और फिर वस्त एशिया और चीन को भी फतह किया। इनकी अगली नस्लों ने पोलैंड, कोरिया, सीरिया और वियतनाम को भी फतह किया। इन्होंने 12 मिलियन मुरब्बा मील के रकबे को फतह किया जिसका साइज आज अफ्रीका के बर्रे आजम के लगभग है। चंगेज खान की लगातार फतूहात के दौरान लाखों अफराद हलाक भी हुए, मगर चंगेज खान के साथ छोटी सी उम्र में ऐसा क्या वाकया पेश आया था जिसकी वजह से ये इतने खतरनाक हो गए। टॉक शॉक चैनल की आज की वीडियो में हम आपको तारीख के बदतरीन लीडर और जंगजू रहनुमा चंगेज खान के बारे में कुछ दिलचस्प और हैरानकुन हकाइक बताने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों चंगेज खान का असल नाम तीमुजिन था जिसका मतलब है लोहार। इनके वालिद का नाम ये शोगी था और इनकी वालदा का नाम होलिन था। ये 1162 में मंगोलिया और साइबेरिया के बॉर्डर के करीब पैदा हुए। इनकी पैदाइश के बारे में ये कहानी मशहूर है कि ये खून का एक लोथड़ा मुट्ठी में पकड़कर इस दुनिया में तशरीफ लाए, जिसकी वजह से इनके खानदान वालों को तभी मालूम हो गया था कि ये बच्चा इस दुनिया में खून बहाएगा और एक अजीम तरीन जंगजू साबित होगा। चंगेज खान के बाप ने इसकी माँ को अगवा करके इससे जबरदस्ती ही शादी रचा ली थी। इनकी पैदाइश के वक्त दर्जनों जंगजू कबीले ताकत के लिए एक दूसरे से जंग में मसरूफ थे। चंगेज खान की जिंदगी शदीद खतरात से घिरी हुई थी। इनके बचपन में ही इनके बाप को मुखालिफ कबीले वालों ने जहर देकर कत्ल कर दिया। इसके बाद चंगेज खान और इनके पूरे खानदान को कबीले वालों ने बेयारो मददगार छोड़ दिया। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों चंगेज खान की जिंदगी कम उम्री से ही शदीद मुश्किलात का शिकार रही। 1177 में एक मुखालिफ कबीले ने इनको अगवा करके गुलाम बना लिया, मगर ये चंद महीनों में ही वहाँ से भाग निकले। वापसी पर इनकी लड़ाई अपने सबसे बड़े भाई से हुई जो कि इस वक्त इनके खानदान का इंचार्ज था। चंगेज खान ने इसका कत्ल कर दिया और यूं ये अपने खानदान का लीडर बन बैठे। इसके बाद चंगेज खान के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसकी वजह से इनका नाम हमेशा हमेशा के लिए दहशत की अलामत समझा जाने लगा। हुआ कुछ यूं के कम उम्री में ही चंगेज खान की शादी अपनी पहली बीवी बोटे से हो गई थी और वो इन्हें बहुत महबूब भी थी। शादी के कुछ साल बाद ही बोटे को मुखालिफ कबीले द थ्री मर्केट्स ने अगवा कर लिया और 8 महीने तक इन पर हर तरह का जुल्म हुआ, खासतौर पर रेप किया गया, जिसकी वजह से जब वो चंगेज खान को वापस मिली तो इस वक्त माँ बनने वाली थी। इस बात की वजह से चंगेज खान को शदीद तरीन गम और गुस्सा पहुंचा और उन्होंने फैसला कर लिया कि आज के बाद कोई माई का लाल इस काबिल नहीं बचेगा कि वो मुझ पर या मेरे खानदान पर मेरी आंख डाल सके। इन्होंने फैसला किया कि इनकी बीवी सिर्फ इसी वजह से अगवा हुई क्योंकि वो कमजोर थे और इस दिन के बाद इन्होंने ताकतवर बनने की ठान ली। इसके अलावा इन्होंने बोटे से नाजायज पैदा होने वाले बच्चे को भी अपनाया और उल्टा इसको अपना सबसे बड़ा बेटा भी बनाया। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों चंगेज खान जितना दुनिया भर में अपनी अजीम फतूहात की वजह से मशहूर थे, शायद इससे कहीं ज्यादा वो अपनी बीवियों और अपनी लोंडियों और अपनी लातादाद औलादों की वजह से मशहूर हैं। इनकी 6 बीवियां थीं और बेशुमार लोंडियां थीं। इनकी अपनी औलाद की तादाद 20 से ज्यादा बताई जाती है। बोटे के साथ इनकी पहली शादी हुई थी। इस वक्त ये सिर्फ 9 साल के एक बच्चे थे। ये एक अरेंज्ड मैरिज थी। बोटे से इनके 5 बेटे थे और ये ही मुस्तकबिल में चंगेज खान के हकीकी वारिस भी साबित हुए। यशगन नामी एक लड़की चंगेज खान का पहला प्यार और अपने इलाके की एक शहजादी थी। इनका हुस्न दूर दूर तक मशहूर था और वो भी चंगेज खान से प्यार करने लगी थी। शादी के वक्त इन्होंने शर्त रखती थी कि चंगेज खान ना सिर्फ मुझसे बल्कि मेरी बड़ी बहन यिसुई से भी शादी करेगा, यानी कि बाय 1 गेट 1 फ्री की ऑफर थी और चंगेज खान ने भी दोनों से ही फौरन शादी कर ली। कहा जाता है कि ये दोनों बहनों का हुस्न अपनी मिसाल आप था। इसके बाद चंगेज खान ने 3 शादियां और भी की। तीनों खवातीन अपने इलाकों की शहजादियां या मलका थीं और इसलिए शादी के वक्त वो जहेज में हीरे जवाहरात के साथ साथ वसीर अरीज इलाके और सल्तनतें भी लेकर आई थी। इसके अलावा चंगेज खान की और बहुत सी लौंडियां भी थी और इन तमाम खवातीन से चंगेज खान के बहुत से बच्चे भी पैदा हुए और इसलिए आज तक दुनिया में बड़ी तादाद के लोग मंगोल नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। आज के साइंसदान ये भी कहते हैं कि आज की तारीख में दुनिया का हर 10 में से एक इंसान चंगेज खान की नस्ल से है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों दरअसल चंगेज खान की ताकत का असल राज ये था कि इन्होंने तमाम मंगोल कबीलों को इकट्ठा किया और इन्हें एक रास्ते पर गामजन किया। जब इनकी एक बीवी अगवा हुई तो चंगेज खान ने 20,000 की फौज के साथ दुश्मनों पर हमला किया और इनको तबाह बर्बाद कर दिया। इस जंग में इनकी मदद के लिए इनके बचपन का दोस्त जामुंखा भी पहुंचा, मगर जंग के फौरन बाद ही ये दोनों आपस में जानी दुश्मन बन गए क्योंकि जामुंखा को चंगेज खान की बढ़ती हुई ताकत से खतरा महसूस होने लगा था। 1197 में 4 बड़े मंगोल कबीलों के दरमियान गठजोड़ हुआ जो कि द जिन,
द तातार्स, द कैटिस और मंगोल्स थे। और इस तरह चंगेज खान इन तमाम कबीलों के लीडर भी बन गए। वो हमेशा लोगों को मेरिट पर तरक्की देते थे और लोगों और फौजियों को माले गनीमत का हिस्सा जरूर देते थे। अपने साथी तुगलक की बेईमानी की वजह से दोनों के दरमियान जंग हुई और जल्द ही ये अपने पुराने दोस्त जमुना की मदद से चंगेज खान ने इनको भी शिकस्त दे दी। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, चंगेज खान मजहबी मैदान में बहुत बड़े दिल के मालिक समझे जाते थे। इन्होंने तमाम मजाहिब जैसे कि इस्लाम, हिंदुइज्म, ईसाइयत और बुद्ध मत को खुली आजादी दे रखी थी। वो खुद एक कदीम मजहब तेंजार्जन से ताल्लुक रखते थे, मगर वो तमाम मजाहिब के उलमा और फलसफियों से बातचीत करते थे और बहस मुबाहिसा वगैरह जरूर करते थे। वो तमाम मजाहिब से अच्छी बातें सीखने को तरजीह देते थे और सबका एहतराम करते थे। इसके अलावा इन्होंने मजहबी लोगों की काफी माली मुआवनत भी की और इन्हें टैक्स से भी इस्तिस्ना करार दे दिया था। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, साल 2005 से लेकर 2020 तक चंगेज खान ने मौजूदा चीन के इलाकों तंजुत, जिन और वेस्टर्न ज़ाया को अपनी एड़ी के नीचे मसल कर रख दिया था। इन तमाम जंगों में इन्होंने हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को ऊपर पहुंचाया और इसीलिए आज ये दुनिया में खौफ की अलामत समझे जाते हैं। इसके बाद इन्होंने अपनी तवज्जो अफगानिस्तान और ईरान पर मौजूद मुसलमानों की ख्वारिज़मी एम्पायर की तरफ की। शुरू में वो सिर्फ मुसलमानों से खरीदो फरोख्त करना चाहते थे, मगर ख्वारिज़मी के गवर्नर ने मंगोल काफिलों को लूट लिया और मंगोल सफीरों की बेइज्जती भी की। इसके नतीजे में चंगेज खान ने 1 लाख की फौज के साथ हमला किया और ख्वारिज़म पर कब्जा किया, जिसके बाद मंगोलों ने हजारों लोगों का कत्लेआम किया और बाकियों को गुलाम बना लिया। इसके बाद मंगोल फौज ने तुर्कमानिस्तान और काजाकिस्तान की तरफ रुख किया और वहाँ के शहर और जंच में घुमसान का रंग पड़ा, क्योंकि यहाँ के बाशिंदे बहुत दिलेर थे और उन्होंने आखिरी आदमी तक लड़ने को तरजीह दी बजाय इसके कि वो गुलाम बन जाते। माहिरीन के मुताबिक इस जंग में दोनों तरफ से तकरीबन 20 लाख के करीब अफराद लुकमाए अजल बन गए। ये जंग 1220 में जाकर इख्तिताम पजीर हुई। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, 1220 से 1240 तक मंगोल आर्मी क्रीमिया, जॉर्जिया, रशिया और बल्गारिया में जंगों में मसरूफ रही। इन्हीं जंगों की बड़ी वजह यह भी थी कि चंगेज खान को मालूम हुआ था कि ये इलाके ज़राई खूबसूरती और कुदरती वसाइल की दौलत में अपनी मिसाल आप हैं। इसलिए इन इलाकों पर हमला करने के लिए अब इन्होंने अपनी फौज को 2 हिस्सों में तकसीम किया और वो खुद आधे हिस्से को लेकर इंडिया में जाकर तबाही मचाने लगे। दूसरी फौज ने जॉर्जिया, अजरबैजान, रूस और आर्मेनिया पर लातादाद हमले किए। इनकी सबसे बड़ी लड़ाई 1 लाख रूसियों के साथ हुई। इस जंग के इख्तिताम पर इन्होंने 6 रूसी शहजादों को सूली पर लटका दिया। इसके बाद इन्होंने बल्गारिया और हंगरी को बाआसानी फतह किया। 1227 में चंगेज खान अचानक ही मारे गए और ये जंग इनके मरने के बाद भी इनके बेटे और दूसरे जानशीन लड़ते रहे। ये जंगें साल 1240 तक चलती रही। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, साल 1227 में चंगेज खान अचानक ही हलाक हो गए। इनकी मौत आज भी एक मुअम्मा है। बीमारी, घोड़े से गिर जाना, जंग में चोट लगना और जहर खाने के अलावा और बहुत सी वजूहात ऐसी हैं जो कि इनकी मौत का सबब बताई जाती हैं। इनकी कब्र की जगह भी इतनी ही पुरस्कार समझी जाती है क्योंकि चंगेज खान के हुक्म के मुताबिक इनको एक खुफिया जगह दफनाया गया और आज तक माहिरीन को इस बात का सही तरह पता नहीं चल सका कि वो कहाँ दफन है। चंगेज खान के 3 बड़े बेटों जोची, चुगताई और ओजदी में जानशीनी का मुकाबला हुआ। चुगताई ने जोची को बादशाह मानने से इनकार किया क्योंकि वो चंगेज खान का अपना खून नहीं था, हालांकि वो उम्र में इन सबसे बड़ा था। नतीजा ये निकला कि बादशाह ने अपने सबसे छोटे बेटे ओजी को सल्तनत सौंप दी। बाद में चंगेज खान को पता चला कि जोची दरअसल मंगोलों से पहले ही गद्दारी कर चुका था क्योंकि वो मुसलमानों का खैर ख्वाह था और अपने बाप के मुजालिम से शदीद तंग आया पड़ा था। इसलिए जब चंगेज खान को मालूम हुआ कि जोची ख्वारिज़म के शाह से मिला हुआ है तो इसने खुद ही अपने बेटे को जहर दिलवा दिया। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, चंगेज खान अपने चेहरे के मामले में काफी हसास थे, इसीलिए इन्होंने कभी भी अपनी तस्वीर या अपना बुत न बनाने दिया और आज जितनी भी तस्वीरें मौजूद हैं वो इनके मरने के बाद बनाई गई। इनकी मौत के बाद इनके बेटों और आइंदा नस्लों ने दुनिया भर में जुल्म सितम के नए रिकॉर्ड कायम किए और चंगेज खान इस दुनिया से तो चले गए मगर इनका खून अभी भी बाकी मौजूद है। इनके मरने के बाद खास तौर पर हलाकू खान और कुबलाई खान ने इस धरती पर बहुत खून बहाया और दुनिया आज भी इनके नामों से कांपती है। दोस्तों, चंगेज खान की जिंदगी हमें ये सबक पहुंचाती है कि चाहे इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, इसने किसी न किसी दिन जाना कब्र में ही है और कब्र में हर इंसान का हिसाब होगा। अब ये
हम सब पर मुनहसर है कि हम किस तरह के अमाल इस जहान में करके जाते हैं। अगर आप अच्छे और नेक काम करेंगे तो दुनिया में हमेशा अच्छे अल्फाज में आपको याद रखा जाएगा, और अगर हम मखलूक खुदा पर जुल्म करेंगे तो चंगेज खान की तरह हमें दुनिया भर में एक सफाक कातिल के तौर पर याद किया जाए। दोस्तों, चंगेज खान के बारे में ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें, और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।